हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैंने सोचा आपका हाल चाल ले लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ। पढ़ाना तो ही है, वैसे भी आप लोग अच्छी चीज़ देखते हैं नहीं। तो मेरे मैथ वाले सवाल पे ये ज़्यादा व्यूज आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं जानता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ों में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ना पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अब क्या करो, पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही दूँ। क्लास 10th का जो मैथ है, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित सवाल, जिसमें घन, घनाभ, गोला और शंकु के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सवाल किस तरीके से लगेगा। दो घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब दो घन हैं, उन दोनों घनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो उससे एक घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो उसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए पहले देख लेते हैं घन कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर। मान लो ये एक, हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से घन बना लेते हैं। ये है घन। ठीक है, एक घन और बनाया गया है यहीं पर, एक घन और जो है बनाया गया है, जो कि इस तरीके से है। ऐसे जोड़ देंगे और ये करेंगे तो ये, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो कि एक घन ये है और एक घन ये है। ठीक है, तो देखिए घन की भुजा कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें ना समझ में आए तो इसमें समझ लो। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये। ठीक है, तो घन कितने हो गए, घन हो गए 2। तो घनों की लंबाई क्या हो गई, जब दोनों को जोड़ देंगे तो आयताकार बन जाता है। घनाभ क्या होता है, आयतन के आकार का होता है। ठीक है, तो लंबाई ऑटोमेटिक बढ़ गई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई, 10 10 20। एक घन की भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर। जब दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया तो लंबाई हो गई 10 10 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो होती है और चौड़ाई वो हमेशा उतनी ही रहती है। मतलब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रहेगी और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, केवल लंबाई बढ़ती है। ठीक है, जब घनाभ बनता है, जैसे यहाँ पर लंबाई तो इतनी हो गई लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई उतने है ना जितना थी, तो 10 10 ही रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब लंबाई केवल बढ़ेगी जब दोनों घनों को आपस में जोड़ेंगे और उससे एक घनाभ बनाएंगे तो। ठीक है, अब इस सवाल को हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लंबाई कैसे बढ़ गई। जब दो घनों को आपस में जोड़ देते हैं तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, उतनी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दो घनों में प्रत्येक की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है। जो दो घन हैं उनमें से दोनों घनों की भुजा 10 10 सेंटीमीटर है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 ही होती है। लेकिन जब दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, घनाभ बन जाता है। ठीक है, जब घनाभ बन जाएगा तब घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने अभी फिगर बना के आपको बताया था कि 10 10 20, तो लंबाई हो गई 20, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है, वो 10 और 10 ही रहती है। ये लंबाई हो गई, जिसको हम L से करते हैं। चौड़ाई घनाभ की चौड़ाई उतनी ही रहेगी, घनाभ की चौड़ाई को B बोलते हैं। ठीक है, ब्रेथ, चौड़ाई कितनी हो जाती है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ही रहती है और ऊंचाई कितनी रहती है, जिसको हम H बोलते हैं। ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर ही रहती है, जैसा कि अभी मैंने फिगर बना के आपको
बताया था। तो ठीक है, घनाभ की लंबाई कितनी हो गई 10 10 20 मतलब 20 सेंटीमीटर हो गई। घनाभ की चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर ही है और घनाभ की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर ही है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर टू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, तो इस पर हम इसको रख देते हैं। ठीक, 2 हो गया। L कितना हमारे पास है, L है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20। B कितना है, B है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 रख दो। B कितना है 10 सेंटीमीटर है और H कितना है 10 सेंटीमीटर है और H कितना है 10 सेंटीमीटर और L कितना है, L हमारे पास 20 है। ठीक है, तो इसी तरह आप भी फार्मूला पर रख के सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, अब मैं सोच रहा हूँ मैं इधर लगा दूँ, क्योंकि जगह इधर ठीक ठाक है, नीचे झुकना पड़ेगा और पुष्पा को झुकना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो 2 इसको गुणा कर लेते हैं ना, 20 दाम्मा कितना होता है 200 प्लस, और ये हो गया, ये वाला प्लस लगा दिया, 10 धाम्मा 100 प्लस ये वाला प्लस, अब 20 धाम्मा 200 तो हो गया 200। ठीक है ना, अब 2 हो गया, यहाँ पे 2 और 2 कितना होता है 400 होता है, 400 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट और इस अंक के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है, तो वहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, तो 500, तो 5 दूना 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बिल्कुल इजी था। आप थोड़ा सा भी अगर देख लेंगे, इधर तिरछा आंख भी देख करके देख लेंगे ना, तब भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, वीडियो शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तभी पढ़ाई पर ध्यान दो, फर्जी के वीडियो ज़्यादा देखते हो। मेरे वीडियो देखा करो, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो रहते हैं और नॉलेजफुल बहुत रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मैथ के सवाल पढ़ाता रहूं, तो व्यूज ज़्यादा लाइए, तभी तो मैं जानूंगा कि हाँ वीडियो देखा जा रहा है, तो मतलब इस तरह के वीडियो बनाऊं, नहीं तो क्या मतलब बनाने का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।